तो आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। राष्ट्रीय कृषि योजना कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय कृषि योजना को कब लागू किया गया था? 1999 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि योजना को कब किया गया था? 1999 में। भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई? इसका राइट आंसर क्या है? भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी? 1920 में लागू की गई थी। भारत में सबसे पहले चकबंदी कब? 1920 में। हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है हरित क्रांति का आरंभ। भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है भारत दुनिया में अंडा उत्पादन के मामले में। पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन से स्थान पर है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूरी दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 8वें स्थान पर है पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन में। किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर। भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है भारत दुनिया में जलीय कृषि उत्पादक में। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। चीन के बाद भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला कौन से स्थान पर है? चीन के बाद भारत का प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। यानी कि प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अपने भारत का स्थान आता है। वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। 1987 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1954, 1944, 1964, 1974। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 1954 में की गई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में है। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली में। जापान में सैनिक सेवा कब से अनिवार्य कर दी गई? इसका राइट आंसर क्या है? जापान में सैनिक सेवा कब से अनिवार्य कर दी गई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1872 से जापान में सैनिक सेवा को मैंडेटरी कर दिया गया। यानी कि सेना में आपको सेवा देना ही होगा। तुर्की को किसका मरीज कहा जाता है? तुर्की को किसका मरीज कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। अब इसका नाम तुर्की का क्या हो गया है? टर्की हो गया है। तुर्की का नाम बदल करके अब टर्की कर दिया गया है और टर्की को क्या बोलते हैं? यूरोप का मरीज बोला जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं नेपोलियन, लेटेस्ट कार्पोरेल, सर्दिनिया, मार्टिन लूथर। इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को माना जाता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता। किसे? नेपोलियन को। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं शिशुनाग, वासुदेव, सुमुख, श्रीगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे।
फरैजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फरैजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बंगाल में हुआ था। फरैजी आंदोलन कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा केवल एक बार चुने गए थे महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में। कब किए गए थे? 1924 में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई? इसका राइट आंसर क्या है? भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई? इसका राइट आंसर है 1931 में दी गई थी भगत सिंह को फांसी की सजा। कब? 1931 में दी गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था? बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहां पर? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? स्वामी सहजानंद थे। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे? इसका राइट आंसर क्या है? साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले जो पार्टी थी, दल थे, वो कौन से थे? इसका राइट आंसर क्या है? जस्टिस पार्टी एकमात्र पार्टी थी जो साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं की थी। कौन सी पार्टी थी? जस्टिस पार्टी थी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहां हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहां हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? आपके ऑप्शन हैं अविनाश भट्टाचार्य, वीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त, बसंत कुमार विश्वास। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? इसका राइट आंसर क्या है? वीरेंद्र कुमार घोष ने की थी। भवानी मंदिर नामक पुस्तक को प्रकाशित किसने? वीरेंद्र कुमार घोष ने की थी। वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई? आपके ऑप्शन हैं 1910, 1920, 1900, 1905। वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 1905 में प्रकाशित हुई थी भवानी मंदिर पुस्तक, जिसको किसने लिखा था? वीरेंद्र कुमार घोष ने लिखा था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने? एम.एन. राय ने किया था। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? आपके ऑप्शन हैं शेख सलीम चिश्ती, आमिर सैयद, अली अकबर, अब्दुल फजल। इसका राइट आंसर क्या है? अकबर के समकालीन जो प्रसिद्ध सूफी संत थे कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे जो अकबर के समकालीन थे। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था मयूर सिंहासन का निर्माण। किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस खिलजी शासक ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? बख्तियार खिलजी ने मिलाया था बंगाल को दिल्ली सल्तनत में। किसने? बख्तियार खिलजी ने। कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन हैं नसरुद्दीन, नुसरत शाह, बख्तियार खिलजी, अकबर, शाहजहां। इसका राइट आंसर क्या है? कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नसरुद्दीन नुसरत शाह ने करवाया था कदम रसूल मस्जिद का निर्माण। भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? इसका राइट आंसर क्या है? भारत में विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 फरवरी 1925 को चली थी। किस राज्य में चली थी? इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। महाराष्ट्र में चली थी। जो भारत में प्रथम विद्युत से ट्रेन चली थी वो महाराष्ट्र में चली थी। कब? 3 फरवरी 1925 को। रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है। रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है?
इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।